कॉलेज में कोई लड़का पसंद आया नहीं तो तेरे मामा से बात करते हैं। क्यों? तुम अपनी एक लड़की के लिए दूल्हा नहीं ढूंढ पाओगी? क्या फायदा, रिश्ता थोड़ा कर पाएंगे हम, दहेज थोड़ा दे सकेंगे, इसलिए अपनी पसंद का लड़का नहीं। तुम फिक्र मत करो माँ, मैंने अपने दहेज के लिए सारे पैसे जोड़ लिए हैं। गुल्लक में 120 रुपए तो होंगे। इतने में दर्जे पर कांच की चूड़ियां तो आ ही जाएंगी ना तुम्हारे दामाद के लिए। इतना दहेज तो काफी होगा। ओए होए, कहाँ चल रही? नंबर तो देती जाओ। दिखाई नहीं देता क्या? मेरा दुपट्टा जला दिया। क्या हुआ? कुछ बोलोगे भी? कहाँ जा रहा है? रुक एक मिनट, तेरी खैर लेती हूँ। अरे वो सुबह सुबह मेरी पूजा का सत्यानाश करके चला गया। कौन? वो नया अखबार वाला। मेरा दुपट्टा भी जला दिया। तू रख दे दुपट्टा, मैं रफू कर दूंगी। सवेरे सवेरे सारा घर सर पर उठाने की जरूरत नहीं। बड़ा बेशर्म है। सॉरी तो बोल सकता था, उल्टा मुझे ही घूर के चला गया। जरूर जानबूझ के किया होगा। इसको तो सबक मैं जरूर सिखाऊंगी।
नाम लिखो इनका सर। सर नाम लिखिए अपना। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट है रवि, मैं प्रेसिडेंट पुष्कर। आप ऊपर आपको ब्लड देना हो, आप ऊपर वो करिए, ठीक है। तो आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं यार, इतने पोस्टर वोस्टर लगवाए हैं तो कुछ ना कुछ तो करवाना ही होगा। बेटा 100-200 रुपए खर्च करके दारू पार्टी का इंतजाम कर रहे हैं लोग, तो कुछ नहीं समझते। वो लड़का तुझे कैसे ढूंढ रहा है? कौन लड़का? तू जानती है उसको? नहीं तो फिर क्या, देखने से नहीं लगता? नहीं यार, वो रैप स्टार है ना, यो हनी सिंह, उसकी तरह लगता है पूरा। बिल्कुल भी नहीं। टाटा। चलना, उधर से घूमते हुए चलते हैं। 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? हम ट्यूशन के लिए लेट हो रहे हैं, चले? मैं डंडा फेंक रही थी, तुम अचानक बीच में आ गए। आई एम सॉरी।
रोड पे एक्सीडेंट नहीं होते क्या? अच्छा, जैसे उसे तो दिखा ही नहीं था कि तूने उसकी साइकिल के टायर पे जानबूझ के डंडी फेंकी थी। उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। जैसे कि उसने मेरा दुपट्टा जला दिया। और तुझे याद है उस दिन हमें कैसे घूरा था और फिर मेरे पीछे पीछे आने लगा। ओह, तो तूने इन सबका बदला ऐसे लिया। एक तो उसे चोट आई, 500-700 का चूना लगा, वो अलग। सुधर जा नेहा, ऐसे नहीं होता है। माँ जरा दूर जाकर प्याज काटो, आग में लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। आज मूड ठीक नहीं है क्या तेरा? तुम्हारे मामा घर पर हैं? देखिए मैंने आपसे कहा था ना सॉरी। अच्छा ये बताइए कितने का नुकसान हुआ? बोलो तो मैं अभी दे देती हूँ। अगर मामा से कहना चाहते हो तो भी कह सकते। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल ब्लड डोनेशन कैंप के लिए मामा जी को मुझसे कुछ बातें करनी थी, इसलिए मुझे बुलाया। और उस दिन जो भी कुछ हुआ एक एक्सीडेंट था, उसमें किसी की गलती नहीं ठहरी। बेटा पुष्कर, अंदर आ जाओ। जी, आप फ्री हो? नेहा तेरा जाके चाय बना दे। जी लेकर आ। मामा आप इसको कैसे जानते हो? कौन? पुष्कर? तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने हल्द्वानी के नेगी अंकल का बेटा है। कौन नेगी? जिनका वो सीमेंट बजरी का काम है? हाँ, याद है मैंने बताया था कि मैंने उनका बिजनेस शुरू करने में बहुत मदद की थी और उनका बिजनेस का लाइसेंस भी दिलवाया था। तभी से बहुत मानते हैं हमको। तू इतना फुसफुसा कर क्यों बात कर रहे हो? वो तो इतने पैसे वाले ठहरे, फिर उनका लड़का हमारे यहाँ अखबार क्यों बांटता है? ऐसा है कि नेगी जी चाहते हैं कि उनका बेटा उनका बिजनेस संभाले और पुष्कर आगे बढ़ना चाहता है। जेनेटिक्स में एमएससी किया है, अब रिसर्च के लिए बाहर जाना चाहता है। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होती है। वैसे तुम लोग भी तो मिले थे पुष्कर से नेगी जी की बेटी की शादी में, याद है ना? तो फिर बात क्या है, आगे क्या होगा? मिसेस नेगी के अनुसार तो अगर 3 महीने में स्कॉलरशिप का ऑफर लेटर पुष्कर को मिल गया तो वो आगे पढ़ पाएगा। अगर ऑफर लेटर नहीं मिला तो उसे ना चाहते हुए भी उसके पापा का बिजनेस ज्वाइन करना ही पड़ेगा, समझे? तो पुष्कर क्या अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ रहता है? नहीं, किराए पे रहता है। अपने खर्चे पाने के लिए अखबार बांटता है। उसके पापा का नाम खराब ना हो इसलिए हल्द्वानी छोड़कर यहाँ आ गया। यहाँ उसे कोई नहीं जानता। अब जरा पानी पिला दो, बहुत देर से बकबक कर रहा हूँ। ठीक है, पर तुमने पुष्कर को कैसे पहचाना? वो नेगी जी ने एक दिन फोन करके इसके बारे में बताया था। एक दिन नुक्कड़ पे मिला, इसके बारे में अच्छे से पूछताछ की तो इसने सब कुछ बता दिया। ये ब्लड डोनेशन वाला कैंप है ना, वही ऑर्गेनाइज कर रहा है। बहुत अच्छा लड़का है। गांव के सारे लड़के आवारागर्दी की जगह कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, तो तेरा समाज सेवा का मन फिर से होने लगा।
मामा जी, मामा जी। तुम यहाँ? जी मैं तो रोज़ाना यहाँ पे आता हूँ। यहीं लाइब्रेरी में मेरे काम की सभी किताबें मिल जाती हैं, तो यहीं आके पढ़ लेता हूँ। मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। कुछ एप्लीकेशंस के साथ यहाँ का परमानेंट एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, कैसे मिल पाएगा? पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट कुछ है तुम्हारे पास? जी है ना? यहाँ से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे एसके त्रिपाठी का ऑफिस है। मैं अभी फ़ोन कर देता हूँ, आधे घंटे में तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके? यहाँ तुम्हें तो उन अंकल का ऑफिस पता है ना? जाके पुस्तक का काम करवा देना जरा। क्यों, मुंह में छाले हैं क्या? नहीं तो फिर बोलते क्यों नहीं? डर लगता है। मुझे तुम्हारी सारी हरकतें पता है, सुधर जाओ जरा। अच्छा एक बात बताओ, ना तो मैंने तुम्हें कभी छेड़ा और ना जबरदस्ती तुम्हारे गले पड़ने की कोशिश की और ना कभी तुम्हें फोन करके परेशान किया, फिर घूर क्यों रहे थे? बाप रे, घूरने की इतनी भारी कीमत। उससे भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब देखने की भी मना है? बिल्कुल, अपनी बहन की शादी से लेकर अब तक देख ही तो रहे हो, बोला तो जाता नहीं तुमसे। वैसे अच्छा हो मुझे दाढ़ी बनानी, वरना दाढ़ी में अच्छा एक बात बताओ, तुम अखबार क्यों बांटते हो? क्यों, इसमें क्या बुराई है? अब्दुल कलाम भी तो अखबार बांटते थे। वैसे महीने के 8-10 हज़ार आराम से कमा लेता हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि कोई काम छोटा होता है या बड़ा, लेकिन हाँ, जब आप अपने दम पे कमाते हैं तो एक अलग सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, एक तरह की आज़ादी। घुमा फिरा के बात नहीं कह पाता, इसलिए कम बात करता हूँ। पहले तो तुम्हारा दुपट्टा जलाने के लिए सॉरी, उम्मीद है सही रंग चुन पाया हूँ। दूसरी बात, यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह तुम थी। दीदी की शादी के बाद मैंने कई बार तुम्हारे घर में फ़ोन करने की कोशिश की लेकिन तुम्हारे घर वालों से डरता रहा। अब तुम्हारी डांट खा के मुझमें थोड़ी सी हिम्मत आई है बोलने की। मुझे ब्लड कैंसर है, फाइनल स्टेज में हूँ। जब टाइम था तो इग्नोर करता रहा, अब डॉक्टर्स मुझे इग्नोर करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। उन्होंने तो शायद मेरे जाने की तारीख भी डिसाइड कर दी है। इसीलिए चाहता हूँ कि माँ पापा के साथ रहकर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें लूँ। तुम्हारा वो मुझे डांटना, बुरा भला कहना, पनिशमेंट, नेहा तुम्हारे साथ बिताए हर एक पल, हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स को मैंने ज़िंदगी की तरह जिया। कुछ दिनों का तुम्हारा साथ, इन सब खट्टी मीठी यादों को संजोए जा रहा हूँ मैं। Thank you, Neha. Thank you for everything.